नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय सिवान जिले के मैरवा में है और हमारे साथ एक जिले के जो आप ये शख्स को देख रहे हैं, इन्होंने अभी 64वीं बीपीएससी परीक्षा को इन्होंने उत्तीर्ण किया है। तो आइए आपको हम सीधे इन्हीं से मिलवाते हैं। सबसे पहले आपने बीपीएससी की परीक्षा ये 64वीं पास की है, इसके लिए नारद मीडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस परीक्षा को लेके आपके दिमाग में कब आया कि मुझे बीपीएससी की या यूपीएससी की परीक्षा देनी चाहिए? थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। और इसके बारे में जैसे जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा हो रहा था, उस वक्त हम सोचना शुरू किए कि हमको ये करना है, इसी क्षेत्र में आना है। और उसके पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद से ही मेरी तैयारी शुरू हो गई थी। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जी। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? मेरी स्कूलिंग हुई है मुजफ्फरपुर से, और उसके बाद मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। जी। और मतलब मुजफ्फरपुर से आपके मदर फादर वहीं? जी हाँ, मेरे मम्मी पापा वहीं पे काम करते थे। मुजफ्फरपुर में ही दोनों कार्यरत रहे हैं, सरकारी सेवा में थे, तो वहीं से मेरी पढ़ाई हुई है सारी। ये मैरवा आपका पैतृक? जी, मैरवा मेरा पैतृक घर है। जी। पैतृक घर है। आप वहाँ कौन से सब्जेक्ट में थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में? मेरा सब्जेक्ट था बॉटनी। बॉटनी? जी, मेरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बॉटनी से ही हुआ था। बॉटनी से हुआ था। तो आपने बीपीएससी की परीक्षा कैसे शुरुआत की? कैसे पीटी मेंस इंटरव्यू की आप तैयारी आपने कैसे शुरू की? पहले तो जो सिलेबस है और प्रीवियस ईयर पेपर्स से इंसान स्टडी करना शुरू करता है और अपनी रणनीति बनाता है, और उसके बाद उसके हिसाब से जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनके थ्रू पढ़ाई करते करते धीरे धीरे। कोचिंग में आपने किसे? नहीं, बीपीएससी के लिए कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था। यूपीएससी की भी आपने? जी हाँ, यूपीएससी की प्रिपरेशन चल रही थी, तो उसके लिए 1 साल कोचिंग की। यूपीएससी में सब्जेक्ट आपका बॉटनी है? हाँ जी, मेरा ऑप्शनल बॉटनी ही है। यूपीएससी में भी? जी। यूपीएससी में जी। बीपीएससी में जो पीटी है वो काफ़ी डिसाइसिव है, और उसमें एक जो ई ऑप्शन है, ABCD के बाद ई ऑप्शन है कि आइदर ये या नहीं। तो ये जो है, ये कहीं नहीं लगता है कि ये बहुत खतरनाक है और पीटी से बाहर हो जाने का एक बहुत बड़ा डर लगता है? हाँ, ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है ई ऑप्शन होने से, लेकिन कई बार ई ऑप्शन का फ़ायदा भी होता है, क्योंकि बीपीएससी में काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें डाउट क्रिएट हो जाता है, तो ई ऑप्शन कई बार फ़ायदेमंद भी साबित हो सकता है। बस वही है कि अगर पता है चीज़ें तो आप कर लेंगे ई ऑप्शन भी, अदरवाइज़ कभी कभी रिस्की हो सकता है। जी। आपका बीपीएससी में किस पद के लिए हुआ है? कौन से आपको रैंक मिलेंगे? मेरा बिहार फाइनेंस सर्विस में हुआ है। मेरा रैंक 78 है, और इससे कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर का पद मिलेगा। फिर से हम लौटते हैं सिलेबस की तरफ। पीटी का जो सिलेबस है वो काफ़ी वाइड है, अंडर द सन जितनी चीज़ हैं उसको आपको पढ़ना है। लेकिन जो मेंस का सिलेबस है वो काफ़ी छोटा है। मतलब आप एक यूं तो हम नहीं कह सकते हैं कि रट्टा मार के, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि बहुत छोटा सा सिलेबस है। 2 पेपर केवल जीएस के हैं और 1 सब्जेक्ट का है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि इसमें सुधार करना चाहिए, थोड़े से और स्पेंड करने चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से जो प्रीलिम्स की परीक्षा होती है वो इसलिए होती है ताकि आपका सामान्य ज्ञान जो है वो चेक किया जाए, और आप कितने अवेयर हैं बाकी आपके आसपास की चीज़ों को लेके, करंट अफेयर्स को लेके, और वो एक तरह से छांट के जो बेस्ट फ्यू हैं उनको आगे ले जाने के लिए होती है। और मेंस जो है वो आपका इलेबोरेट कॉन्सेप्ट चेक करने की परीक्षा है, और जो 2 सब्जेक्ट्स वहाँ पर लेते हैं मेंस में, उसमें वो सारी चीज़ें जो ज़रूरी हैं किसी भी सर्विस में जाने के लिए, या आपकी सामान्य जो भी आपकी सोच है वो दर्शाने के लिए, वो सारी चीज़ें वो उन 2 सब्जेक्ट्स में रखते हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि आप पीटी में बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, लेकिन जो मेंस है, ऐसा जो बिहार का जो मेंस का सिलेबस है वो किसी स्टेट का नहीं है, जबकि सभी स्टेटों ने अपने सिलेबस को एक्सपेंड किया है, बड़ा किया है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है, कभी झुंझलापन नहीं होता है? मैंने पीटी में बहुत कुछ पढ़ा है, इसमें बहुत छोटा सा पढ़ना है, पूरा बॉटनी का इतना बड़ा सिलेबस है और उसको 1 पेपर में ला के रख दिया गया है। तो कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि इसमें थोड़ी सी सुधार की गुंजाइश है? एसए का पेपर इसमें होना चाहिए, और 1-2 जीएस का पेपर इसमें होना चाहिए। अगर पेपर्स आप ऐड करेंगे तो ऐसा नहीं है कि उससे आपकी मेहनत कम हो जाएगी, बस ये होगा कि वो बढ़ जाएगी। करनी तो आपको तब भी पड़ेगी, और इनफैक्ट 3 की बजाय आपको 5 पेपर्स की भी तैयारी करनी पड़ेगी
एक जगह पे। तो ऐसा नहीं है कि इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इनफैक्ट बस बात है कि अगर आप रणनीति बना पाते हैं उस एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से तो फिर सब ठीक हो जाता है, उसके बाद दिक्कत नहीं होती। उसके बाद कोई जी। दिक्कत नहीं होती। आपका रोल मॉडल कौन है? मतलब रोल मॉडल मेरे ऐसा कोई पर्सनालिटी नहीं है, ज़्यादातर जो थिंकिंग होती है, जो भी आप किसी के अंदर अच्छी चीज़ देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जो आप अपने अंदर ग्रहण कर सकते हैं, वो आपको ले लेना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बहुत ऐसे शख्सियत हैं जैसे किरण बेदी मैम है, जी। हम लोग के यहाँ 2009 में वंदना प्रेयसी मैम आई थी। तो ऐसे ऐसे लोगों को देख के लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा हाँ इंस्पायर बिल्कुल, हम लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन किसी एक शख्सियत की हर चीज़ से आप प्रभावित हो वो ज़रूरी नहीं है। तो आप प्रभावित हो सकते हैं किरण बेदी से भी, आप प्रभावित हो सकते हैं कलाम जी से भी, और आप अपने पिताजी से भी उतने ही प्रभावित हो सकते हैं। तो आप जहाँ से जो अच्छी चीज़ें ग्रहण कर सकते हैं वो करिए। प्रभावित होना तो बस उसी लिए होता है। लड़कियां हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन आज भी उनके सामने बहुत तरह की चुनौती है। क्या ये जो शिक्षा है वो इससे उनको उबार ले जाएगी? मतलब इन चुनौतियों से लड़कियां जो हैं वो बहुत उबर जाएंगी अगर उनको अच्छी तरह से शिक्षा मिले तो? हाँ, शिक्षा का जो स्थान है किसी के भी जीवन में प्रगति के पथ पे, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो और लड़कियों के केस में तो खासकर ये होता है कि अगर उनको शिक्षा नहीं है तो वो अपने घर में बंद हैं, सीमित हैं, उनकी सोच सीमित है, उनकी जान, तो ना अपने लिए आवाज़ ना अपने लिए कोई कदम उठा सकती है। लेकिन अगर उनको शिक्षा मिलती है तो निश्चित ही वो बहुत आगे तक जा सकती हैं। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लड़कियों की शिक्षा के लिए जो भी कदम उठाए जा रहे हैं उनको सीरियसली लोग भी लें और लड़कियां आगे बढ़ें। अब जब आपने इस पद को अचीव कर लिया है, इस पोस्ट को अचीव कर लिया, तो आपको लगता होगा कि जो गांव वगैरह में जो है, कस्बा वगैरह में जो शिक्षा का स्तर है इसमें सुधार होना चाहिए। वो क्या निजी स्कूलों में और उससे भी बढ़ के सरकारी स्कूलों में, तो क्या वाकई में ये सुधार होना चाहिए या कैसे होना चाहिए? सुधार तो होना ही चाहिए, और कोशिशें भी ऐसा नहीं है कि नहीं चल रही हैं। सरकार के द्वारा, केंद्र हो या राज्य सरकार, कोशिशें तो होती हैं और धीरे धीरे अंतर भी दिखने लगा है, और धीरे धीरे समझ लीजिए कि रास्ते पर हैं। और पॉजिटिवली हम लोग देखेंगे तो जल्दी ही सुधार काफ़ी ज़्यादा आएगा शिक्षा में, तो वो तो सही है। आपका साक्षात्कार हुआ, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चंस हैं, सवाल जो हैं जो पूछे गए? क्वेश्चंस तो ज़्यादातर करंट वगैरह से ही बेस्ड थे। कुछ मेरे अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट से उन्होंने पूछे, और उन्होंने महिला पत्रकारों के बारे में पूछा, और आतंकवाद से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, और कुछ जैसे एग्जाम्पल देके कि कोई सिचुएशन हो तो क्या होगा, तो वैसे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे। और बस एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग नहीं था, क्वेश्चन तो नॉर्मल था कि आपकी 3 अचीवमेंट्स बताइए। और तो उसके आंसर में एक्चुअली मेरा आंसर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया था शायद, क्योंकि उसके 2 अचीवमेंट्स के बाद लास्ट अचीवमेंट में मेरा दिमाग थोड़ा सा ब्लैंक हो गया था। तो हम बोले कि लास्ट अचीवमेंट, मेरी जो तीसरी अचीवमेंट है वो आज ही होनी है, तो होपफुली वो हो जाएगी। तो वो एक तरह से एक बाजी थी, वो लग गई। भगवान की कृपा है कि उस वक्त उसको उन्होंने पॉजिटिवली ले लिया। तो बस यही थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट था, और कुछ इंटरव्यू बिल्कुल फॉर्मल था। आपको आगे जब मौका मिलेगा तो जो बीपीएससी की लड़के जो तैयारी करते हैं या जो मेंस की राइटिंग वगैरह करते हैं, जब आप पोस्ट पे चले जाइएगा, बड़ा आपका हैट्रिक शेड्यूल होगा, समय नहीं मिलेगा, उस समय अगर कोई लड़का, मैं कई लोगों को देखता हूँ कि वो लोग अपने चैम्बर में बुला के उनकी राइटिंग की प्रैक्टिस करवाते हैं या कई तरह की क्लासेस वगैरह लेते हैं, तो उस समय आपको अगर मौका मिलेगा तो आप कैसे इन लोगों की मदद करेंगी? बिल्कुल, अगर मौका मिलेगा तो हम ज़रूर करना चाहेंगे। और पढ़ाई में जहाँ भी जैसी भी ज़रूरत होगी, और जितना भी मेरे से हो पाएगा उतनी हम कोशिश करेंगे, चाहे वो उनके सब्जेक्ट को लेके हो, उनके ऑप्शनल को लेके हो। तो जहाँ जैसी ज़रूरत होगी हम उस लेवल तक जाके करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। जो लोग तैयारी कर रहे हैं या जो लड़कियां इस फील्ड में आना चाह रही हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगी? बस यही कहना चाहेंगे कि कोशिश पूरी करनी है, और लड़कियों पर थोड़ा एक्स्ट्रा दबाव तो होता ही है अपने सोसाइटी और फैमिली की तरफ से। अर्ली एज से दबाव आने लगता है, कभी शादी की बात है, कभी कॉम्प्रोमाइज़ेस ये भी हो सकते हैं कि घर में मेल मेंबर को ज़्यादा प्रायोरिटी है। तो हर सिचुएशन से अंत में स्ट्रगल तो हम ही को करना है, क्योंकि जो भी चीज़ करनी है और जो भी आप सोच रही हैं उससे ज़िंदगी अंत में आपकी ही बनेगी। तो सोच अपनी पूरी तरह से सकारात्मक रखते हुए और
आगे बढ़ना है और कोशिश नहीं छोड़नी है, तो ज़रूर कुछ अच्छा होगा। जो कुछ अच्छा हाँ, ज़रूर होगा। लोनी जी, एक अंतिम प्रश्न आप बताइए, जो ये समाज है वो कहीं ना कहीं जो लड़कियां हैं या जो महिलाएं हैं उनके लिए बड़ा ऑब्स्टकल तैयार करता है या बाधक उनमें होता है, तो क्या शिक्षा जो है ये ऑब्स्टकल को दूर करने, उनकी कठिनाइयों को, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए कितना सक्षम है? देखिए, शिक्षा, जैसे आपको अभी बोले, समाज जो भी जैसे बहुत सारी कठिनाइयाँ जो होती हैं, कुछ उनमें से एग्जांपल्स हैं, जैसे बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, और इन सब के लिए हमारे पास कानून है। लेकिन लड़कियों को पता नहीं होता क्योंकि वो पढ़ नहीं रही, उन्हें घर में वो बंद हैं या उनकी शिक्षा सीमित है और वो वहाँ तक नहीं जागरूक हैं। लेकिन यदि वो उनकी शिक्षा का दायरा बढ़ेगा, उनकी सोच का दायरा बढ़ेगा, उनको अपने सारे हक अधिकार सब कुछ मालूम होंगे, तो अपने लिए आवाज़ भी उठा पाएंगी और जहाँ ज़रूरत होगी अपने लिए खुद से डिसीजंस भी ले पाएंगी और कदम बढ़ा पाएंगी। तो शिक्षा से ही होना है, अगर कुछ होना है तो लड़की हो या लड़का हो, शिक्षा तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। ये तो तैयारी का जो समय है बीपीएससी, तो अब कुछ अच्छा हो गया है, यानी कि उसका समय शेड्यूल लगा, लेकिन बड़ा उबाऊ होता है ये बीपीएससी का एग्ज़ाम देना। पीटी कभी हो, पता नहीं कब होगा, मेंस पता नहीं कब होगा, इंटरव्यू पता नहीं कब होगा। तो इस समय कभी कभी बड़ा मतलब मन ऊब जाता है या आदमी मोटिवेट नहीं हो पाता है या तैयारी में बड़ी दिक्कत होती है, तो इसको कैसे ओवरकम किया जाए? हाँ, ऐसे समय आता है जब आपको लगता है कि अब आगे क्या, ये नहीं हो रहा, वो भी उस एग्ज़ाम की डेट नहीं आ रही, मेरा ये क्लियर नहीं हो रहा। तो वैसे समय में आपको जहाँ से भी पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, अगर पेरेंट्स नहीं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कोई टीचर हैं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, आप उन पर फोकस करें, उनसे बात करें, उनसे अपनी परेशानियां शेयर करें और थोड़ा बहुत पढ़ाई के अलावा और परेशानियों के अलावा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ पे भी देखना चाहिए। कभी बाहर निकल जाना, कभी दोस्तों के साथ थोड़ा सा घूम फिर लेना, कभी मूवी देख लेना और ख़ुद को बस हर तरफ से लाके, अगर आप बोर हो रहे हैं तो अपने आप को खुद रिफ़्रेश कीजिए और फिर से आके उस चीज़ में लग जाइए, क्योंकि सरकार जैसे चल रही है और जो व्यवस्था है उसी तरह से एग्ज़ाम्स होंगे और उसी में रह के उसी के अंदर से आपको निकालना भी है, उसी में काम भी करना है। तो करना तो वहीं पर है, तो उसमें किस तरह आप अपने आप को कोप अप कर पाएंगे, ये ट्रेनिंग, प्रिपरेशन भी एक ट्रेनिंग पीरियड है। तो बस वही उसी चीज़ को ध्यान में रख के, काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल पेशेंट होते हुए पॉजिटिवली। आपको ये मालूम होना चाहिए कि अभी सिवान जिले में जितने हम लोगों के पास आंकड़े हैं, 11 लड़के लड़कियों ने किया है, लड़कियों की संख्या इसमें ज़्यादा है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आप सिवान के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजरूल हक, नारायण बाबू, ब्रजकिशोर बाबू की धरती से हैं। तो ये सुन के बड़ा प्राउड होता होगा कि अब हम भी गजेटियर में नाम हमारा भी आ जाएगा और ये बड़ा प्राउड होता है कि भाई हम भी उसमें आ जाएंगे। आपके बगल के ही शैलेश पांडे हैं जो इस समय एसएसपी अयोध्या हैं, अखिलेश पांडे IRTS हैं, हरि नारायण चारी मिश्रा IG हैं। तो इन लोगों में आपका नाम, तो बड़ा अंदर से कॉन्फिडेंस आता होगा। अभी तो बहुत ही ओवरवेलमिंग फीलिंग है, इतना ये सब अभी एब्जॉर्ब नहीं हो रही ये चीज़ें। अभी बस ये लग रहा है कि आपको एक सिक्योरिटी है, एक एंकर मिल गया और आप अपनी लाइफ में कहीं सेटल हो रहे हैं और उससे ज़्यादा खुशी हो रही है कि परिवार वाले और आपके दोस्त आपके लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो फ़िलहाल हम बस उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और वहीं पर खुश हैं, उससे ज़्यादा अभी सोच नहीं पा रहे। शायद कुछ दिन में वहाँ तक सोच जाएगी। उन्हीं के पिताजी हैं, बेटी ने एक मुकाम हासिल किया है। अभी तो हम यही कहेंगे कि अभी UPSC करना बाकी है और हम लोग की दुआ ये ज़रूर होगी कि UPSC करें। कैसा इस समय लगता है? अच्छा लगता है। बच्चे की सफलता पे जो है अभिभावक को क्या चाहिए, बच्चा अपने पैर पे खड़ा हो जाए और एक प्रेस्टिजियस उसको जॉब मिले, सोसाइटी में स्थान मिले। इससे बढ़ के गार्जियन को क्या चाहिए? लड़की हो के भी इसने इतना मेहनत किया है। हमारे लिए बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है, दोनों को हमने समान अवसर दिया है और हम और लोगों से भी चाहेंगे कि कोई डिफरेंस दोनों में न करें। आप ये समाज को संदेश देते हैं? बिल्कुल, बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है, दोनों के जन्म की प्रक्रिया समान है और दोनों समान रूप से प्रतिभाशाली हैं। जब दिल्ली में तैयारी कर रही होती हैं तो आपको ये लगता था कि करेगी नहीं करेगी, क्या करेगी? कुछ नहीं, हमको अपनी बेटी पे कॉन्फिडेंस था, कॉन्फिडेंस निकालेगी।
निकालेंगे। बिल्कुल। आप सलोनी की माँ हैं। हाँ जी। ये बचपन से आपको ये लगता था कि एक दिन ये प्रशासनिक अधिकारी बनेंगी? ऐसा मतलब धीरे धीरे जब बड़ी हाँ, हो रही इसकी थी, रुचि देखे तो लगा कि ये बन सकती है, क्योंकि इसके अंदर इस तरह की चीज़ें थी। रिजल्ट बचपन से भी बहुत अच्छा था इसका। घर में एकांत बैठना, एकाग्रचित होकर पढ़ना, ये सब इनकी हाँ, आदत एकाग्रचित होके बैठती थी, पढ़ती थी, थी। लेकिन अकेले बैठना नहीं, सबके साथ ही रहती सबके थी। साथ हाँ रहती थी। लेकिन लगता था कि ये हाँ, चूँकि रिजल्ट अच्छा आता था और हम लोग ऐसा देखते थे कि इसमें इस तरह की चीज़ें हैं। चीजें हैं, इन्हें इसे पढ़ाना है। हम लोग का समाज है औरतों के बारे में काफी लड़कियों के बारे में पिताजी धन इकट्ठा करते हैं केवल शादी के लिए, नहीं, ऐसी और सोच नहीं थी। माताजी भी कहती हैं कि हाँ एक अच्छा लड़का मिल जाए जहाँ हाथ पीले कर दिए जाए। लेकिन ऐसे में लगता है कि बेटी अगर आगे बढ़े तो हाँ समाज बदल सकता है। जी, ये थी हम लोगों के अंदर कि नहीं, इसके अंदर बनने की कुछ इच्छा है तो हमको मौका देना चाहिए। हमको मौका देना चाहिए, हमको आगे बढ़ाना चाहिए। दिल्ली जब पढ़ रही होती थी तो आपसे बातचीत होती थी? बिल्कुल। फोन से बातचीत होती थी। तो क्या बातचीत होती थी आपस में? कुछ बस रोज के रूटीन के बारे में, तुम पढ़ाई कर रही हो, ठीक हो, यही सब। और क्या, स्वास्थ्य के बारे में? स्वास्थ्य, हाँ, खाना पीना ठीक से खाना, पढ़ाई करना बढ़िया से। अब कैसा लगता है? बेटी ने अभी तो बहुत एक अच्छा लगा। मुकाम हासिल किया है, लेकिन हाँ। अभी आगे और जाना है। हाँ, अभी जाना यूपीएससी है निकालना उसे। बाकी है। बाकी है, हाँ, यूपीएससी निकालना बाकी अभी है। लगता है कि वो सिक्योर हो गई एक तरह से, आगे कोशिश करती रहे। अपने बच्चों को यही शुरू से कहा कि बेटा जो काम करो अपनी पूरी क्षमता से और ईमानदारी से करो। ऐसा नहीं करो कि हम पढ़ रहे हैं तो दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं। पढ़ो तो उतनी ही देर पढ़ो जितना देर तुम उसको ग्रैस्प कर सको, और नहीं मन करता है पढ़ने का तो सो जाओ। जो मन करता है करो, लेकिन जब पढ़ाई करो तो ईमानदारी से पढ़ाई के प्रति समर्पित होकर करो। यही हमने बेटा को भी कहा है, बेटी को भी कहा है। और तुम लोगों की ड्यूटी है पढ़ना, हम तो तुम्हारे बदले पढ़ नहीं सकते हैं। तुम लोग पढ़ो, बाकी चिंता कोई नहीं करनी है। हमारी ओर से निश्चिंत रहो, तुम्हें सारी सुविधा मिलेगी। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 ही बच्चे हैं, बेटी बड़ी है, बेटा छोटा है। बेटा भी बीटेक कर चुका है, गेट की तैयारी में लगा हुआ है। आपने देखा कि सलोनी जी के माता पिता ने भी कितनी बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखा। उनके अंदर एक विश्वास था कि बेटी हमारी जरूर कोई ना कोई स्थान ग्रहण करेगी, जो समाज में एक उसे मुकाम दिलाएगा। आप सलोनी की भाभी हैं जी। इन्होंने बीपीएससी में मतलब अधिकारी में, बिहार के अधिकारी लोग जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको इन्होंने प्राप्त किया है। कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है। ऐसी ननद भगवान हर जन्म दे हम लोग को। और ये जब पढ़ाई लिखाई करती थी तो आपको लगता था कि ये जरूर कुछ ना हाँ कुछ हाँ, बनेंगे? ये बोल रही थी कि हम कुछ बनकर ही दिखाएंगे भाभी, हम लोग आप विश्वास कीजिए कुछ बनेंगे। तो हमको बहुत खुशी मतलब अंदर से आ रहा था। और जब जिस दिन बनी उस दिन तो हम लोग थोड़ा ससुर के दुख में थे दुखी, लेकिन जिस दिन बनी उस दिन लगा कि वो दुख दूर हो गया हम लोग का, जैसे डूबते हुए आदमी को जहाज मिल गया उस तरह से। चाची हैं इन्होंने, दीदी हैं। तो आपने देखा है कि इन्होंने बीपीएससी की परीक्षा निकाली है, तो कैसा लग रहा है कि अब घर में कैसा माहौल है? बहुत खुशी है हमको। बहुत खुशी है। लगता था कि ये जरूर छोटी बहन आगे बढ़ रही है। छोटी बहन आगे बढ़ रही है तो अच्छा लगता है। जी जी। हाँ, इन्होंने सलोनी जी ने ये बीपीएससी की परीक्षा निकाली है, इसको देख के क्या लगता है, कैसी फीलिंग होती है? हमें गर्व महसूस हो रहा है और हमें भी लग रहा है कि हमें और अच्छा करना चाहिए और इनसे प्रेरणा मिलता है। ताकि इन्होंने अभी ऐसा कोई महिला होके, और इनका रुझान था कि हमें कुछ अच्छा करना है, ताकि हर महिला में ये नहीं होता है। महिलाएं ये सोचती हैं कि शादी हो गया, ये हो गया, बाल बच्चे में इसमें रह जाती हैं। लेकिन हमारे परिवार में सारी महिलाएँ, कोई महिलाएँ कमज़ोर नहीं है, सारी महिलाएँ पढ़ती हैं। और उसमें एक सबसे अच्छा काम करने वाली हमारी बुआ हैं, और इससे हमको भी प्रेरणा मिलता है और सारी महिलाओं को इससे प्रेरणा लेना चाहिए। ये जब पढ़ाई लिखाई करती थी या जब पढ़ रही होती थी तो कभी आपने देखा है उनको टेबल कुर्सी पर बैठ के पढ़ते हुए? मैंने तो टेबल कुर्सी पर नहीं बैठ के देखा है, एक्चुअली कहीं भी बैठ के ये पढ़ती थी। और जब पढ़ती थी तो उसमें कोई मतलब इधर उधर एकाग्रचित होकर पढ़ती थी, और कोई मतलब आराम से एकदम। अच्छा, कोई टॉपिक अगर होता था, कुछ जैसे सामाजिक टॉपिक हुआ या देश का, तो कभी उस पर कुछ बताती थी कि हाँ ये चीज ऐसे बिल्कुल बताती थी। ये सरकार की नीति अच्छी होनी चाहिए, ये है, ऐसा है कुछ? हाँ, इस पे तो डिस्कशन होता था हर दम। डिस्कशन होता था। हाँ। तो ऐसे लगता था कि हाँ इनका कुछ एक अच्छा विचार है, अगर
बिल्कुल अच्छा विचार है, तभी तो इस तरह का काम इन्होंने किया और ऐसा मुकाम पाया। आपके जैसे नौजवान इनसे क्या प्रेरणा ले सकते हैं? हम लोग तो ऐसे ही प्रेरणा ले रहे हैं इनसे, ताकि हम लोग को भी खुशी है और हम लोग भी चाह रहे हैं कि और अच्छा कुछ करें ताकि परिवार और समाज का नाम आगे बढ़ाएं। आपने देखा कि सलोनी जी ने अपनी बातों को रखा, उनके पूरे परिवार के लोगों में एक खुशी का माहौल है और सबसे बढ़ के घर की बेटी ने इतने बड़े मुकाम को हासिल किया है, इसलिए भी बहुत ज़्यादा जो खुशी है वो और ज़्यादा बड़ा हो गया है। और यही कहा जा सकता है कि जो समाज लड़कियों के बारे में, महिलाओं के बारे में जो इस तरह की सोचता है, तो उस पर यही कहा जा सकता है कि तू पत्थर की ऐठन है, मैं पानी की लोच, तेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच। सलोनी जी, आपने इतने बड़े पद को अचीव किया है और आप एक अच्छे अधिकारी बने। श्री नारद मीडिया से आपने बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जी हाँ, JR कॉन्वेंट दोन में सत्र 20-21-22 के लिए नामांकन प्रारंभ। वर्ग नर्सरी से 11वीं तक। सा विद्या या विमुक्त है, विद्या वही है जो मुक्ति दिला दे। JR कॉन्वेंट इसी दिशा में एक सुनहरी सोच है। अज्ञानता, कष्ट, कलेश एवं दुर्भिक्ष आदि से आदमी को मुक्ति दिलाने हेतु ही JR कॉन्वेंट का निर्माण किया गया है। हमारे यहाँ आधुनिक संसाधनों से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास कर उन्हें ज्ञान और विज्ञान में पारंगत किया जाता है, ताकि वे कल अपना और देश का भी भविष्य उज्जवल कर सके। अब इसमें देर क्या है, आज ही अपने बच्चों का नामांकन JR कॉन्वेंट में यथाशीघ्र कराकर इसका लाभ उठावें। इस विद्यालय की विशेषताएं: आधुनिक भवन परिसर में बड़े बड़े सभागृह और नाट्यशाला भी है। साइंस, सामाजिक विज्ञान, गणित, कंप्यूटर विषयों के लिए पूर्ण सुसज्जित प्रयोगशालाएं, 10,000 से अधिक पुस्तकों की सुसज्जित लाइब्रेरी। बंगाल, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार के कुशल प्रशिक्षित शिक्षक, बृहद खेल का मैदान, ऑनलाइन एवं आधुनिक तकनीक के द्वारा पठन पाठन, स्मार्ट क्लास, इंटरनेट कनेक्शन। 5 एकड़ में फैले इस मनोहर परिसर में भांति भांति के पेड़ पौधों से बच्चों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलते हैं। वर्ग 9 और 11वीं के बच्चों के लिए विशेष सुविधा। प्रत्येक दिन जॉन इलियट ITI में डीजल इंजन, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ट्रेड का निःशुल्क ज्ञान दिया जाता है। यह ITI स्कूल परिसर में ही स्थित है। आज ही संपर्क करें। JR कॉन्वेंट, सुनीता विद्यानगरी 2, दरौली, सिवान, बिहार। मोबाइल नंबर 7547045118 9576466461। आप सभी से निवेदन है कि एक बार विद्यालय का अवलोकन स्वयं को अभिभूत करने के लिए अवश्य करें।